बहुत जल्द मैं तुम्हें तुम्हारी एंजल से दूर ले जाऊंगा। और फिर उसके बाद मैं नील से और अवनी से अपना बदला ले लूंगा। मिष्टी, मिष्टी दरवाजा खोलो। क्या हुआ अवनी? ऐसे क्यों दरवाजा खटखटा रही है? अंदर ही है ना मिष्टी, खेल तो रही थी। पता नहीं उसने अंदर से दरवाजा क्यों लॉक किया है। अवनी, हम लोग लुका छुपी का खेल खेल रहे थे, इसीलिए शायद अंदर से अपने आप को बंद कर दिया। हाँ, और हम लोग तो एक्टिंग कर रहे हैं कि वो छुपी है और हम लोग उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। हाँ। क्या है ना, बच्चे को मजा आता है इन सब चीजों में, है ना? लेकिन मम्मी जी उसने दरवाजा लॉक क्यों कर लिया? अभी रुको। मिष्टी, बच्चा दरवाजा खोलो। मिष्टी, अच्छा चलो, अब तुम जीत गई हो, हम हार गए। हाँ। तो खोलो। हाँ मिष्टी खोल के दे रही है। मिष्टी, खोलो बच्चा। मिष्टी दरवाजा खोलो बेटा। माँ, हमें दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। मिष्टी, आराम से, बच्ची डर न जाए। मिष्टी, 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 आप ठीक हो? क्या हुआ? आप इतना डरे हुए क्यों हो मिष्टी? और आपने दरवाजा क्यों बंद कर रखा था? ये डॉल कौन है? ये आपकी डॉल कैसे टूट गई? सर सर यहाँ आए थे आपके कमरे में। नहीं मिष्टी, डरो मत, कुछ नहीं होगा, डरो मत, बिल्कुल नहीं डरना। माँ जल्दी से नील को बताइए कि विद्युत यहाँ आया था। और क्या अवनी? बेबे और जूही भी यहाँ नहीं है कहीं। वो उसने जूही को तो मैं नील को बुला के लाती हूँ। नील, विद्युत की इतनी हिम्मत कि वो मेरे घर में घुस के मेरी मिष्टी को डरा के चला गया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। नील प्लीज शांत हो जाओ। हम जल्दबाजी में कुछ नहीं कर सकते और अभी तक तो हमें जूही भी नहीं मिली। हाँ बोलो। हाँ वो एरिया चेक किया तो क्या हुआ? कहीं कुछ नहीं मिला? ठीक है तुम चेक करते रहो। ये लैंडलॉर्ड बार बार फोन क्यों कर रहे हैं? मिष्टी, आप रो क्यों रहे हो? आप इतनी डरी हुई हो ना, इसलिए आप डर जाओगी तो मुझे कौन प्रोटेक्ट करेगा? मिष्टी, जो एंजल्स होती है ना, एंजल्स, उन्हें गॉड ऊपर से धरती पे भेजते हैं और गॉड ना वो एंजल से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही ज्यादा, जैसे हम आपसे करते हैं। और जब भी एंजल को डर लगता है ना तो गॉड उनके लिए एक सुपरमैन को भेजते हैं। अरे पर सुपरमैन को डर लग गया तो? सुपरमैन को डर लग गया तो बैटमैन को भेजते हैं। बैटमैन है ना, पता है बच्चा, यही ना दुनिया का दस्तूर होता है। अगर किसी एक को डर लगे तो दूसरा उसकी हेल्प करने आ जाता है। ऊपर वाला है ना,
वो सब देख रहा होता है। अब देखो, आपको किस बात का डर है? हम सब है ना, तो हमें डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं आपकी एंजल का सुपरमैन हूं और मैं वादा करता हूं आपसे, मैं आप दोनों को प्रोटेक्ट करके रखूंगा। हैप्पी नाउ? हाई फाइव। ये मिष्टी आ जाओ, इधर बैठो। मिष्टी, आपको पता है आपके लिए ना मेरे पास एक सरप्राइज। कौन सा सरप्राइज? एक मैजिक जिसके बाद ना आपको डर ही नहीं लगेगा और आप एकदम हैप्पी हैप्पी हो जाओगे। मिष्टी, मैं जाकर लेकर आती हूँ, पर तब तक आप आंखें बंद करके 1 to 10 काउंट करोगे। ओके। चलो करो। 1 2 3 4। आज वो घर तक आ गया था। बेबी आप सब परेशान मत होइए, मैं घर की सिक्योरिटी बढ़वा देता हूँ, वो दोबारा नहीं आ पाएगा। और वो जूही, उसका कुछ पता चला कहाँ है वो? नहीं बेबे। जूही, कहाँ चली गई थी तू? बेबे वो मैं कहाँ गई थी तुम? तुम्हें पता भी है पागलों की तरह हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। मेरी पूरी टीम टेंशन में थी ये सोच के कि तुम कहीं सही भी हो या नहीं। अब फोन क्या है तुम्हारा? फोन नहीं, बैग। यहां है तुम्हारा फोन। ये फोन बाहर गिर गया था तुम्हारा। तुम किसी को बिना बताए बाहर चली गई थी, जबकि तुम्हें यह पता है कि तुम घर से बाहर नहीं जा सकती। तुम्हें पता भी तुम्हारे बाहर जाने के बाद क्या हुआ? विद्युत घर पे आया था और मिष्टी को डरा धमका के चला गया। तुम्हें पता भी बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता था। जरा जाके देखो कमरे में। विद्युत घर आया था? जी हाँ, विद्युत घर आया था। हम सब कितने डर गए थे, तुम्हें अंदाजा भी है इस बात का? हमें लगा था वो तुम्हें किडनैप कर चुका है। सिचुएशन क्या है क्या नहीं है, थोड़ा सा भी अंदाजा है तुम्हें इस बात का? जूही, क्यों करती हो तुम ये सब? तुम्हें पता है ना कितने खतरे मोल उठाए हमने तुम्हारे लिए। कुछ तो एहसास रखो यार। नहीं, मैं मिष्टी के लिए डॉल लेने गई थी। वो बहुत रो रही थी। मैं उसके लिए ये डॉल लेकर आई हूँ। डॉल? तुम डॉल? नील, बस कर। जूही, तुम मिष्टी के लिए डॉल लाई है ना? जा, दे आ उसे। जा। जी बेबे। क्यों ऐसे बातें कर रहा था उसके साथ? माँ है वो उसकी। बेबे माना कि वो उसकी माँ है, हम जानते हैं ये बात, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी का कुछ तो एहसास होना चाहिए। उसे मालूम है कि उसके ऐसे बाहर जाने से सिर्फ उसकी जिंदगी को ही नहीं, बल्कि अपनी और मिष्टी दोनों की जिंदगी को खतरा हो गया है। लेकिन नहीं। मॉम, जो होना था सो हो गया, अब नहीं होगा। जूही लकी है कि विद्युत को उसके बारे में पता नहीं लगा, क्योंकि अगर वो घर पे होती तो विद्युत को उसके बारे में पता लग जाता। मैं जूही से बात करता हूं। डीडी सर, हमें जल्द से जल्द पंडित के बारे में पता करना है। मैं विद्युत को और पंडित को एक साथ गिरफ्तार करना चाहता हूं, ताकि उनमें से कोई भी मेरी बच्ची को धमका ना सके। हाँ सर। हाय मिष्टी, आंखें खोलो, देखो मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ। ये आपके लिए क्यूट सी डॉल के लिए क्यूट सी डॉल। आज विद्युत यहाँ तक पहुँच गया
कल कहीं उसे मेरे झूठ का पता लग गया और उसने नील को बता दिया कि मिष्टी नील की नहीं उसकी बेटी है, तो नहीं नहीं, मुझे कैसे भी करके इस झूठ को छुपा के रखना होगा। मिष्टी सरप्राइज। अवनी, एंजल सरप्राइज कहाँ है? मिष्टी वो कुछ नहीं कुछ नहीं। माय एंजल, थैंक यू एंजल, नीतू को मासी को डाल ठीक हो गई। यू आर द बेस्ट। जूही, जूही, आई एम रियली सॉरी जूही। हम सब बहुत डरे हुए थे तुम्हारे लिए। तुम पता नहीं अचानक से कहाँ गायब हो गई थी। मुझे नहीं पता था जूही कि तुम मिष्टी के लिए ये डॉल लेने गई हो। मिष्टी को ये डॉल बहुत पसंद है, तो बस इसीलिए मैंने रिपेयर कर दी। आई एम रियली सॉरी जूही। जूही, आई एम रियली सॉरी जूही। जूही, जूही, जूही प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनो। जूही, मेरा इरादा तुम्हारा दिल दुखाने का बिल्कुल भी नहीं था। जूही प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो। जूही, वो डॉल मिष्टी को उसकी गवर्नेंस ने दी थी, टुक्कू मासी ने दी थी, और वो डॉल विद्युत ने मिष्टी को डराने के लिए तोड़ दी थी। मैंने रिपेयर कर दी बस। जूही प्लीज एक बार दरवाजा खोलो प्लीज। जूही, जूही, तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ सुना। जरा सी गलतफहमी है, मैं बात करता हूँ छोर से। तुम जाओ। जूही दरवाजा खोलो। जूही दरवाजा खोलो प्लीज। क्या है? क्या है बेबी? कोई बॉक्स है। इसमें तो अवनी की फोटोएं हैं, नील, अवनी की कैंडल्स, सजावट का सामान। अरे क्या है ये? अवनी तुम्हारे साथ तो चश्मे के बगैर पढ़ ही नहीं सकती हूँ ना। पढ़ श्वेता। अवनी, तुम्हारे साथ होता हूँ तो लगता है कि मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ। लेकिन ये नील ने काट क्यों रखा है फिर से? पता नहीं, ये भी अवनी तुमसे ज्यादा प्यार मैं किसी और से नहीं। ये भी कटा हुआ, ये सब क्या है? ओ, मुझे लगता है नील अवनी के लिए कोई सरप्राइज प्लान कर रहा था। उसे अपनी दिल की बात बताने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए तो ये सब लिख के काटा हुआ है, डस्टबिन भी भरा हुआ है। ये जब कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं ना, ये जूही ना कोई ड्रामा कर देती है। अच्छा खासा मूड था, बर्बाद करके रख दिया उसने। बेबी, बेबी इसमें जूही की क्या गलती है? और वैसे भी हमारे लिए प्रॉब्लम जूही नहीं, विद्युत है। नहीं नीला जी, जूही ही है।
बस हम देख नहीं रहे और क्या। और नीरज जी, आप डर कर हमारे सामने एक्टिंग क्यों कर रही हैं जैसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अवनी और नील एक दूसरे के साथ समय नहीं बिता पा रहे हैं क्योंकि वो दोनों हमेशा बस जूही के बारे में ही बातें करते रहते हैं। जूही की फिक्र है उन दोनों को, तो एक दूसरे के साथ समय बिताने का उनके पास टाइम ही कहाँ है। आप सही कह रही है श्वेता जी। थक चुकी हूं मैं लड़ते लड़ते। मेरा है कौन इस दुनिया में सिवाय एक बच्ची के। पहले मम्मा पापा, फिर तुम। फिर मैंने खुद को ही खो दिया रंग महल के अंधेरों में। मेरी ना पहचान बची ना मेरा वजूद। मैं पहले खुद के लिए लड़ा करती थी, सच के लिए लड़ा करती थी, पर अब टूट चुकी हूं, पूरी तरह से टूट चुकी हूं। मैं मरी जाती तो अच्छा था। जूही, नहीं नील, कभी कभी खुद से पूछती हूँ कि मैं जिंदा क्यों हूं, किस लिए जिंदा हूं मैं। और फिर जवाब आता है मिष्टी के लिए। पर लगता है उससे भी दूर जाना लिखा है मेरी किस्मत में। नहीं, मेरी बच्ची मुझसे दूर भागती है, मेरे पास भी नहीं आती। वो डरती है मुझसे। मैं समझ सकता हूँ तुम्हें इस वक्त कितनी तकलीफ हो रही है, लेकिन तुम जो भी सोच रही हो वो गलत है। तुमने सिर्फ खोया नहीं है, तुमने पाया भी है। वो जिंदगी जो 5 बरस गुमनामी में खोई थी, वो खोई तो एक नई जिंदगी मिली है तुम्हें। अब बुराई से लड़के तुम फिर से खड़ी हुई हो जूही। हाँ, मैं मानता हूं तुमने मुझे खो दिया है, लेकिन एक दोस्त के नाते मैं हूं ना तुम्हारी जिंदगी में। और एक और दोस्त भी तो है, अवनी। अवनी की दोस्ती ना एक ब्लेसिंग है, क्योंकि अवनी दोस्ती के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दैट। और एक प्यारी सी बच्ची भी तो है तुम्हारे साथ, मिष्टी। उसे कोई तुमसे दूर नहीं कर पाएगा। और रहा सवाल विद्युत का, उसका डर अपने मन से निकाल दो प्लीज। अब दोबारा कभी वो तुम्हें डरा नहीं पाएगा, और ना ही हमारी बच्ची मिष्टी को। और हम सब हैं ना तुम्हारे साथ, डर किस बात का। जूही, नील बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम लोग हैं ना तुम्हारी जिंदगी में। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। नील, तू अवनी के पास जा, उसे तेरी जरूरत है इस वक्त। और जूही का ख्याल हम लोग रख लेंगे ना। अवनी, ये तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं। डस्टबिन में क्यों फेंक रही हो? तुम ही लाई हो ना मिष्टी के लिए कस्टर्ड। कैंप में जब मिष्टी को कस्टर्ड चाहिए था, उसी वजह से तुम ये लेके आई हो उसके लिए। और अब ये क्यों? ताकि जूही को बुरा ना लगे, इसलिए। हाँ, ताकि वो मिष्टी के करीब जा सके। नहीं, मैं चाहती हूँ कि दोनों माँ बेटी एक दूसरे के करीब आए, लेकिन मिष्टी हमेशा मेरी तरफ ही खींची चली आती है। इसीलिए मुझे ही उससे दूर जाना होगा, मुझे ही उन दोनों के बीच से हट जाना होगा बस। अवनी, किसने कहा तुमसे? हाँ, किसने कहा? तुमने मिष्टी को अपनाया है क्योंकि मिष्टी मेरी बच्ची है। और अभी तक जूही और मिष्टी की बॉन्डिंग नहीं हो पाई है, थोड़ा वक्त लगेगा उसमें। और हम मिष्टी को बता नहीं सकते कि मिष्टी का जूही से रिश्ता क्या है। समझने की कोशिश करो प्लीज। इसीलिए नहीं, मैं चाहती हूँ कि मैं उन दोनों के बीच से हट जाऊं, ताकि वो दोनों एक दूसरे के करीब आ सके।
लगता है वाइफ ही आज कुछ ज्यादा ही अपसेट है। कुछ तो करना पड़ेगा।